नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी 16 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व के बारे में, जो कि भादव महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होके और कुआर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर समापन होता है। तो ये जो महालक्ष्मी पर्व है वो इस बार 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से शुरू होके और 6 अक्टूबर 2023 को ये जो व्रत है वो समापन हो जाएगा, जो कि श्राद्ध पक्ष भी चलता रहेगा। उसी समय महालक्ष्मी के व्रत का समापन होता है। तो ये एक ऐसा व्रत है कि ये पुत्रदायक व्रत से शुरू होके और पुत्रदायक व्रत पर ही इसका समापन होता है। जैसे संतान सप्तमी से शुरू होके और जीवित पुत्रिका पर इसका समापन होता है। मैं आपको हर बार बताई हूँ, जो कि बहुत शुभ होता है। ये 16 दिवसीय जो भादव महीने की शुक्ल पक्ष की शुरू होके कुआर महीने के कृष्ण पक्ष में समापन होता है। 16 दिवसीय जो ये व्रत होता है, इस व्रत का स्थापना आप 22 तारीख को करें और करने के बाद महालक्ष्मी के सुंदर सी विग्रह रखें, कलश रखें, नारियल रखें। और जो व्रती इस व्रत को 16 दिवसीय कर सकते हैं वही संकल्प लें। नहीं, इसका विधान है कि इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, तो इसका विधान, जैसे मान लो आप संकल्प ले लिए तो उस व्रत को पूरा करना पड़ता है। लेकिन आप 16 दिवसीय व्रत नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसका विधान है कि एक जो अभी संतान सप्तमी जो व्रत पड़ेगा, इससे एक व्रत इसमें कर लें, एक पूर्णिमा में कर लें और एक कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होगी कुआर महीने में श्राद्ध पक्ष में, उसमें कर लें। तो ये 3 दिवसीय व्रत भी फलाहारी किया जाएगा। फिर जो 16 दिवसीय पूजन होगा, उस पूजन को, यानी कि जैसे लक्ष्मी जी की चालीसा, लक्ष्मी जी का जो कथा है, पुराण है, जो है, उसको सुबह शाम पढ़ना होता है। सुबह शाम लक्ष्मी माता के पास घी का दीपक जलाना होता है, प्रसाद चढ़ाना होता है। प्रसाद में आप कुछ भी प्रसाद चढ़ाएं, जैसे कि माँ लक्ष्मी को जो पसंद है वो चीज़ें। और कमल गट्टा, जो कमल गट्टे की माला होती है, उस माला से माँ लक्ष्मी का सुबह शाम जाप करें। लाल वस्त्र पहन के पूजा करें। जो लोग नया व्रत शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर किसी भी व्रत को पति और पत्नी दोनों करते हैं तो उसकी शुभता, उसकी जो मंगलता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं या पहले से भी शुरू करे हैं तो लाल आसन रहे, लाल वस्त्र धारण करके, जो पुरुष हैं वो सफ़ेद वस्त्र भी पहन सकते हैं, महिलाएं अधिकतर लाल वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। जो कमल गट्टे की माला है, जैसे आप पूजा करने बैठे तो पति पत्नी अगर दोनों हो तो कोई भी इसमें एक जन माला का जाप कर सकते हैं, फिर दूसरे जन उसी माला से जाप कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला चढ़ाएं। कमल का फूल मिले अगर तो चढ़ा सकते हैं। गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, इन्हीं फूलों की मालाएं माता को चढ़ाएं, विधिवत पूजन करें और सुगंधित कपूर, धूप बत्ती, ये सभी चीज़ें जलाएं। माता के प्रसाद में केला वगैरह का जो प्रसाद होता है वो प्रसाद बांटें, चढ़ाएं। और जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या जो दीप होता है वो पहले दिन से आखिरी दिन तक अखंड दीप जलाएं, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा कि 9 दिन का जो आप लोग नवरात्रि में दीप जलाते हैं उसी को नहीं संभाल पाते, 16 दिवसीय बहुत हो जाता है। फिर अगर आप दीप जलाना भी चाहते हो तो एक व्यक्ति वहाँ नियुक्त होना चाहिए। पहली बात तो बत्ती ही लंबी होनी चाहिए, जो दीप रहेगा वो बड़ा होना चाहिए, दीप मिट्टी का होना चाहिए, अच्छे लाल बत्ती में जो कलावा होता है उसका बत्ती होना चाहिए। समय समय पर ज्योति बढ़ाते रहो, तेल डालते रहो, बत्ती बुझने न पाए। अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो सुबह शाम पूजा में आप दीप जलाओ। फिर कहते हैं जो कलश रखें, जो मतलब जिनको जानकारी नहीं है कि कलश का जो स्थापना होता है वो चाहे देवी दुर्गा जी में हो, चाहे श्री गणेश जी में हो, चाहे जिस भी पूजा में हो, कलश स्थापना का ये नियम ही है। मान लो महामृत्युंजय का जाप करा रहे हैं, किसी भी देवी देवता का जाप करा रहे हैं और भागवत करा रहे हैं, तो जो नवग्रह स्थापना होता है या कलश स्थापना होता है वो कंटिन्यू रखा ही रहता है, उसको बार बार उठा के नया बदला नहीं जाता है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि जो कलश हम रखेंगे उसको हर दिन बदलेंगे कि वही कलश रहेगा। वही कलश रहेगा। अगर आप कलश से हटा दें तो पूजा खंडित हो जाती है।
वही कलश रहेगा। हाँ, ये है कि कलश का जो पानी, वैसे भी अभी बरसात चल रहा है, पानी तो घटता नहीं है। अब अगर कांस पात्र में या तांबे के पात्र में, फूल के लोटा में जल रहता है तो वैसे भी नहीं घटता है, सिर्फ मिट्टी के पात्र में घटता है। तो जो नारियल होता है, उसी नारियल का जब आप पंच पल्लव लगाओगे कलश में तो थोड़ा बहुत गैप रहता है नारियल के बीच में, तो किनारे से जल आप डाल सकते हो, कलश खाली नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व का जो व्रत है उसके लिए कि क्या क्या उसमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप सुबह, जैसे मैं बताई कि इस व्रत में अन्न वगैरह नहीं खाया जाता, क्या करना चाहिए। सुबह जैसे आप स्नान किए, रोज का जो पूजा करते हो, तो जो चौकी अलग से रखोगे आप, क्योंकि कलश रहेगा, माँ लक्ष्मी रहेंगी, गौरी गणेश रहेंगे, सब रहेंगे। घर की पूजा करके, और फिर अगर आप सुबह आपको टाइम नहीं रहता है कि माँ लक्ष्मी का चालीसा वगैरह, स्तमन वगैरह आप कर सके, पढ़ सके, तो आप शाम को भी विधिवत पूजा दीप जला के कलश के पास कर सकते हैं और माला जाप भी कर सकते हैं। जब समापन होता है महालक्ष्मी के व्रत का, तो उस समय श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। जो 16 श्रृंगार होता है, जो सुहागवती महिलाएं हैं, वो 16 श्रृंगार भी माँ को चढ़ाएं, घर में वितरण करें। और फिर उद्यापन नहीं बोलेंगे, उसको समापन बोलेंगे। उद्यापन तो जैसे 16 वर्षों तक पूजा कर लिए, फिर उद्यापन होता है विधिवत। तो जिस दिन समापन होता है उस दिन घर में पकवान बनना चाहिए। पूड़ी है, खीर है, खाजा है, शक्कर पारा है, सभी पकवान बनने चाहिए। और घर के अलावा अगर आप चाहें तो ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो आपको मैं महालक्ष्मी पर्व के बारे में बताई हूँ। आसान ज़िंदगी में पहले भी वीडियो डले हैं, आप उनको भी सर्च करके देख सकते हैं। आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। ये व्रत बहुत ही शुभ है और इस व्रत से संतान प्राप्ति, संतानों के विवाह में विलंबता हो रही है तो उसके लिए, नौकरी की उन्नति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, घर प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी, जैसे कि आप जानोगे जो अष्ट लक्ष्मी होती हैं उनके पास सभी कुछ होता है। तो ये अष्ट लक्ष्मी का ही पूजा है। ये जो 16 दिवसीय पूजा होता है, ये अष्ट लक्ष्मी का ही पूजा होता है। आप जो भी मांगेंगे माँ लक्ष्मी आपको देंगी, बस आपके अंदर श्रद्धा और घर में पूरी तरह से शुद्धता। अगर आप माँ लक्ष्मी की स्थापना करे हैं तो घर में कम से कम जो व्यसन करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, जो तमाम ये चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। आप कहोगे कि आप वो भी कर लो, पूजा भी कर लो, आपको सब फल भी मिले, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। और उन दिनों में घर में ब्रह्मचर्य का पालन, जो स्थापना किया है उसको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। काम क्रोध सब चीज़ों से परे रहना चाहिए। तो देवी देवता आपकी विनती सुनेंगे। आप जिस कामना से व्रत करोगे माँ लक्ष्मी का, आपकी कामना पूर्ण होगी। तो आपको हम लक्ष्मी पर्व के बारे में बताए हैं। तो आप इसको 22 तारीख यानी 22 सितंबर से शुरू करके 6 अक्टूबर को इसका समापन है, आप कर सकते हैं। आप सभी के लिए ये महालक्ष्मी पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।